मैं पहले तो सभी प्रेस बंधुओं को नामसाई में स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम है कि नामसाई टाउन जो है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑन टुडे। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगा कि यहाँ इसी महीना के 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन लगातार C20 का कॉन्क्लेव होने वाला है। इस कॉन्क्लेव में जो थीम है डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस पर चर्चा होगा। दुनिया भर का जो लोग हैं, स्कॉलर्स है, डिप्लोमेट्स है, वो आएंगे। वहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा। हमारा मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राव साहब भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। वहाँ से केंद्र से बड़े बड़े लोग आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे। खूब धूमधाम से हम C20 मनाएंगे इस टाउन में। आप सबको मालूम है कि 30 तारीख को, मई 30 तारीख को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का 9 साल का पूरा हो गया है। और 31 तारीख को हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा जी ने महाजन संपर्क का अभियान का शुरुआत किया है। और 31 मई को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एड्रेस किया है अजमेर राजस्थान से। उसने क्या कहा उस समय उन्होंने, मैंने सुन रहा था, मैंने भी उसमें उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा महिलाओं के लिए, भारतवर्ष के महिलाओं का अवस्था क्या था। तो चूल्हे में आग जलाने के लिए खोरी फूक फूक के धुआं में उनका आँख खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। लेकिन सोचा नहीं उस समय का सरकार ने कि उनको गैस सिलेंडर देना है। तो मोदी जी आगे उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया, उनका पॉलिसी शुरुआत किया, योजनाओं का शुरुआत किया। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में और डेजर्ट इलाका में एक महिला जब पानी घड़ा लेके पानी लेने जाता है, पहाड़ी इलाका में एक महिला जब नीचे जाके लाता है पानी, ऊपर आता है, हर दिन जाता है आता है। और डेजर्ट में कितना दूर घूम घूम के वो पानी लाता है घड़ा माथे पे लाके। तो अगर हिसाब किया जाए तो उनका पूरा जब बूढ़ी हो जाता है, उनका जीवन का आधा हिस्सा वो पानी लेने में उनका ख़त्म हो जाता है। तो नल से जल उसका योजना का शुरुआत किया है। आज सभी महिलाओं को, सभी हाउस होल्ड को नल से जल मिलता है, टैप वाटर घर में मिल जाता है। इस तरह का ये हम योजना लिया है। पॉलिसी पैरालिसिस था उस ज़माना में, पॉलिसी लेने के लिए उनका साहस नहीं था, डिसाइसिव नहीं था। आज डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग हम कर रहा है। फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में हम पहुंच गया है। आप भारतवर्ष फ्रेजाइल इकोनॉमी, उस समय फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में पर अपना परिवार अपना विकास, यह मंत्र लेके कांग्रेस सरकार चलता रहा। आज हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र लेके हम चलाते ये सरकार चला रहा है, हम गवर्नेंस कर रहा है। तो इसलिए अब देखा है कि कौन सोचता रहा है कि भारतवर्ष में एक साधारण जो आदमी है, एक लेबर है, एक साधारण जो गाँववासी है या लेबर है, कोई भी है, उनका बैंक में खाता खोलेगा। यह सपना से दूर था। किसी का बैंक में खाता खोलता ही नहीं था। मोदी जी आके ही जन धन योजना का शुरुआत किया है, बैंक का खाता खोल लिया है वहाँ में। कोविड का समय फ्री राइस, 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस वितरण किया है उन्होंने उस समय, कोविड का समय में। आप देखा जाए तो PM आवास योजना हो, स्वच्छ भारत 2014 में लाल किला से उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, स्वच्छ भारत।
स्वनिधि में 34.45 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये बेनिफिट मिला है। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन दिया है हमारा ये लोगों को, गांववासियों को। कैश ट्रांसफ़र किया है, महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र किया है। कोविड का समय 20 करोड़ महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र डीबीटी ट्रांसफ़र किया है, वो भी ये लॉकडाउन के समय में। कांग्रेस कहता है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ट्रैवल का खिलाफ है। ट्रैवल तो बुलाया नहीं है वो ये आपका पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में। ट्रैवल को लॉकडाउन करता है। आप देखेगा तो 60% यहाँ में हमारा मंत्रिमंडल में, मोदी जी का मंत्रिमंडल में 60% ट्राइबल से, SC है, ST है, OBC है। सबसे ज़्यादा काम किसके लिए किया है? मोदी जी ने OBC के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, ट्राइबल के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। मोदी सरकार कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का बिना हम देश का जो उन्नति है, देश का विकास है, हम सोच नहीं सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को सोच के। पहला प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट पे एक पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी ले आया है। 6 पिलर का पॉलिसी है। 6 पिलर में क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवरवेज है, IT वेज है, टेलीकम्युनिकेशन वेज है, पावर वेज है। इस तरह का 6 जो है डेवलपमेंट पिलर उन्होंने एक पॉलिसी हमारे लिए बनाया है। आपको अगर आप एक ज़माना था अरुणाचल में आने के लिए लोग सोचना होता है। डिराक गेट पहुँचते ही लोग सपना देखता है रात को कि मैं किस तरह डिराक नदी पार हूँ, हमारा ये दिहिंग नदी पार हूँ। दिहिंग नदी पार होने के बाद किस तरह हम बेरंग पार हों, किस तरह आलूबारी पार हों, हमारा ये कमलांग पार हों, किस तरह लोहित नदी पार हों, किस तरह डिगारो नदी। तो यहाँ नामसाई से तेजू पहुँचने में 2 दिन लगता रहा। कभी हाथी का ऊपर, कभी पैदल, कभी नौका में जाना है, कभी DC को चलना है। तो आलूबारी से वो खबर भेजता है एक दिन आगे मैसेंजर भेजता है कि DC आने वाले हैं, वहाँ लक्ष्मी माझी का नौका भेज दो, वहाँ बंधु का हाथी वहाँ में तैयार करके रखो। इस तरह का एक ज़माना था। आज क्या हालत है देखिए, पिछले 9 साल में मैं बताऊँ, उसका पहले भी ना है। विदिन 9 years आई टेल यू, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ। यहाँ से तेजू नामसाई, अभी उस ज़माना में 5 डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, लोहित डिस्ट्रिक्ट, अभी तो 5। अब नामसाई से तेजू जाने के लिए अब वहाँ उस ज़माना में ट्रेजरी नामसाई तेजू में होता रहा। स्क्रॉल यहाँ से जाता है, स्क्रॉल ले जाने के लिए 2 दिन लगता है। तो आज का दिन में, आज 2 घंटा में, 1 घंटा में तेजू पहुँच जाते हो। 40 मिनट में मैक्सिमम, चोखाम से 40 मिनट में, नामसाई से 1 घंटा में 40 मिनट में आप पहुंच जाते हो। रोइंग जाने के लिए 1 दिन लगता रहा, 1 घंटा में पहुंच जाता है। पासीघाट जाने के लिए 2 दिन लगता है, अब डिब्रूगढ़ होके जाना होता है आज 2.5 घंटा में। आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक ज़माना था 2 दिन 3 दिन लगता रहा। आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह का जो रोडवेज में, हाईवेज में परिवर्तन आया है। पूरा वेस्टर्न सेक्टर से लेके ईस्टर्न सेक्टर में, हाईवे में पूरा विकास चल रहा है। और जो हम हमेशा कहता है कि हमारा जो फ्रंटियर एरिया है, जो हमारा 3 देशों का साथ हमारा जो सीमा जुड़ा हुआ है, भूटान हो, आपका ये तिब्बत चाइना हो या म्यांमार हो, उस इलाका का विकास होना चाहिए। किसी ने सोचा नहीं है। ये मोदी सरकार आते ही 44,000 करोड़ का अभी वहाँ व्यय होगा फ्रंटियर हाईवे में, 44,000 करोड़ का। और वहाँ में जो है आपका जो वाइब्रेंट विलेज है, और वाइब्रेंट विलेज को कनेक्टिविटी देगा। 1400 कितना, अरुणाचल में ही सबसे नॉर्थ ब्लॉक में, जो हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट फेज़ में हम 450 विलेज को, हम गाँव को लेने वाले हैं। उसमें से 136 गांव टोटली अनकनेक्टेड है। उसमें PMGS में रोड से जोड़ा जाएगा। अभी
उसमें 136 को अभी DPR बन रहा है। मुझे खबर मिला है कि 2000 करोड़ का DPR बन रहा है अभी। इस तरह का आयोजन मोदी सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज का जो है आपका जो बॉर्डर एरिया में, आज बॉर्डर एरिया में जो गांव है, काहो बोलो आप, LAC का एकदम नज़दीक है काहो बोलो आप, और आप अपर सियांग में आप गेलिंग बोलो, LAC का एकदम नज़दीक है, और आप टाक्सिंग बोलो, सुबनसिरी में टाक्सिंग बोलो, और तवांग में आप लुबुथांग बोलो, ये 5 गांव लास्ट विलेज कहता रहा। लास्ट विलेज, हम गिनती में लास्ट विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज है। आज मोदी सरकार कहता है कि ये फर्स्ट विलेज है हमारा लिए, ये फर्स्ट गांव होगा। इस तरह का एक पॉलिसी, एक बदलाव लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, रिफॉर्म लाया है विकास के लिए। मोदी सरकार ने इस तरह का विकास लाया है। 44,000 करोड़ में फ्रंटियर हाईवे तो हो गया होगा, फिर कॉरिडोर कनेक्टिविटी भी होगा। अरुणाचल सरकार द्वारा जो हम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, सर्कल हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी होगा। वो हमारा चीफ मिनिस्टर स्टेट रोड डेवलपमेंट ये जो योजना है उससे हम करेंगे, इस सब का कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह का रोडवेज में हो रहा है। रेलवेज आ गया है, आप टनल बन गए हैं आपको तवांग जाने के लिए, 2 टनल बन गया है। अभी थोड़ी देर में दोनों टनल कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे सभी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे जाएगा, तवांग में रेलवे जाएगा, कोई सोच सकता नहीं। रुपए से अभी परशुराम कुंड में रेलवे आ जाएगा। इस तरह का रेलवे का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। एयरवेज बोलो, आप कौन सोचता रहा कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय ये आपका ये पॉलिटिकल विल पावर नहीं था। हम सोचते तो थे, बोलते थे तो लगा बनाएगा, लेकिन बना नहीं पाया। मोदी जी आके ही एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के, लोगों को एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के वहाँ में आज एयरपोर्ट, सुंदर एयरपोर्ट, पूरा अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ ईटानगर के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, उड़ान द्वारा मोदी जी कहता है कि जो चप्पल पहने वाला है उनको भी हम उड़ान से ले जाएंगे। कितना सुंदर है। आप गुवाहाटी सिटी से आप गुवाहाटी एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी भाड़ा 1500 रुपया है, और गुवाहाटी से ईटानगर आने के लिए 1100 रुपया ये फ्लाइट भाड़ा है। इस तरह का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में। कितना सुंदर बात है। आप जीरो से जोड़ा गया है, पासीघाट से जोड़ा गया है, तेजू से जोड़ा गया है, अभी हम मेचुका से भी जोड़ेंगे और टूटिंग से भी जोड़ेगा, और हम विजयनगर से भी जोड़ेंगे। अति शीघ्र ही हम इसको उड़ान का साथ हम जोड़ देगा आपका। और आपका टेलीकम्युनिकेशन बेस बोलो, टेलीकम्युनिकेशन बेस बोलो। एक ज़माना था हम यहाँ आते हैं, नामसाई में आते हैं तो चौखाम से फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन घुमाने वाला फ़ोन है ना, जानते हैं ना, क्रिंग क्रिंग बजता है ना, यहाँ फ़ोन बजाने से वहाँ में वो घुमाएगा, हेलो तेजू बोलेगा। फिर तेजू में उठाएगा तो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो 1 घंटा लगाते रहो। हाँ, DC साहब जा रहा है यहाँ चौखाम से, वहाँ माझी को भेज दो, नौका भेज दो, लक्ष्मी माझी का नौका भेज दो, बंधु का हाथी भेज दो। हाँ, इस तरह का था अभी। हाँ, अभी 4G आ गया है, 4G 5G आ गया है गाँव में। 4G हमारा 500 कितना विलेज में तो 4G कनेक्टिविटी हो गया है। अमित शाह जी खुद जाके अंजाव डिस्ट्रिक्ट जाके हम आपको वो 4G का कनेक्टिविटी करके आया है। हम ये भी योजना लिया है अरुणाचल प्रदेश में कि हम लास्ट जो बॉर्डर है, बॉर्डर विलेज है, उसमें हम मॉडल विलेज बनाएगा। अपना सरकार से, अरुणाचल सरकार से हम मॉडल विलेज 3 मॉडल विलेज अभी बनाने वाला है, 3 मॉडल विलेज होने वाला है। वो होने का साथ और हम मॉडल विलेज बनाएगा। 17 स्टैंड एलोन जो है माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाए हैं हम फर्स्ट फेज में। 50 करोड़ का स्टैंड एलोन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हम ले रहा है। उसमें से मोदी जी जाके अंजाव जाके 9 का उद्घाटन किया है। बाकी जो है, बाकी अभी 2 महीना में, अभी इस महीना में जून जुलाई में वो बाकी का भी ख़त्म होगा। फिर सेकेंड फेज़ का हम शुरुआत करेगा। इस तरह का ये जो स्टैंड एलोन जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट होगा, वहाँ में आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, गांव वालों को है, उनका बिजली मिलेगा। तो आज बिजली का बात बोले तो सौभाग्य में पूरा का पूरा सेचुरेशन हो गया। सौभाग्य योजना में होगी जो है
रिवरवेज में है। रिवरवेज में अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है। एक ज़माना था हम सिर्फ रिवर से ही जाता रहा। चोखम से जाना होता है तो हम लोहित नदी होके फिर ढोला पहुंचता है, ढोला से फिर वहाँ रोड कनेक्टिविटी में चला जाता है। रिवरवेज का ही चलता रहा। आप बिजनेस बोलो या ट्रेडिंग बोलो, सब रिवर से चलता रहा वो ज़माना। सियांग नदी में है, दिबांग नदी में है वो ज़माना। अभी भी स्कोप बहुत है, उसको भी हम पुनरुद्धार करेंगे, हम उसको भी वापस लाएंगे। रिवरवेज में भी हम लोग लाएंगे उसके बाद। हाँ, पावर बेज, अब हाँ मैं तो कहा हूँ कि पावर बेज अभी जो ट्रांसमिशन लाइन PGCL द्वारा ट्रांसमिशन लाइन धूमधाम काम चल रहा है। इस तरह का चारों प्रकार जो 6 पिलर में हम पूरा काम कर रहा है। अब आप देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का बात बोले या रिफॉर्म का बात बोले, करप्शन बंद करने के लिए हम क्या नहीं किया। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्ट पास करके लाया है। अभी करप्शन अरुणाचल पब्लिक सर्विस अनफॉर्चुनेट है, जो इंसिडेंट हुआ उस पर भी सरकार पूरा का पूरा कार्रवाई करता है। सरकार का जो सिंसियरिटी है वो दिखाता है। नथिंग डूइंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज with our determination, with our policy, will not succumb to। एक ज़माना था एपीसमेंट पॉलिसी लेता रहा, आज एपीसमेंट पॉलिसी नहीं है। आज एक ज़माना था हम नामसाई से जाते हैं तो पड़ोसी राज्यों में जाके अटक जाता है, बंद होता है, दिन भर वहाँ अटक जाता है, फिर ईटानगर जाता है, बंद ही बंद होता है। तो आज बीजेपी सरकार आते ही बंद कल्चर ख़त्म हो गया है। आज हेमंत बिस्व शर्मा का सरकार में यहाँ बंद नहीं है, आज असम में बंद नहीं है, आज अरुणाचल में यह बंद कल्चर हम लोग ख़त्म किया है। एक स्ट्रॉन्ग हम डिटर्मिनेशन लेके, स्ट्रॉन्ग हम लोग ये लेके पॉलिटिकल विल पावर लेके हम सरकार चला रहा है। इस तरह से हम काफ़ी रिफॉर्म लाया है। हम आज GDP ग्रोथ में हमारा 17,000 था 2014 में, अभी 48% हो गया है। ओह सॉरी, 17,000 था, अभी 48,000, GDP 48,000 हुआ। आप लिख लीजिए ये बात। हाँ। उसके बाद स्टेट बजट है 1200 करोड़ से लेके अभी 2013-14 में 1200 करोड़ लेके अभी 38,000 करोड़ 2023 में हो गया है हमारा। एयर कनेक्टिव का बोल, रेलवे कनेक्टिव, 4G हाईवे, ये सब वाइब्रेंट विलेज, ये सब बोल दिया। असम अरुणाचल बॉर्डर इशू जो है सदियों से चलते आए हैं। हालांकि हम असम का साथ, पड़ोसी राज्य का साथ हमारा सोशली हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, भाई बंधुओं का रिश्ता, भाईचारा का रिश्ता था, है अभी भी। लेकिन बाउंड्री थोड़ा बाउंड्री इशू को सॉल्व करने के लिए उस समय सरकार प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाया। आज सरकार, जो भारत सरकार मोदी जी का नेतृत्व में और अमित शाह जी का लीडरशिप में, हेमंत बिस्व शर्मा और पेमा खांडू का प्रयास में आज पूरा दोनों देशों का बीच, दोनों राज्यों का बीच बॉर्डर इशू भी ख़त्म होने वाला है। जल्द शीघ्र ख़त्म हो जाएगा। हमारा यहाँ तो ख़त्म कर दिया, एट वन स्टॉप वी हैव फिनिश। तो इस तरह का हमारा जो है एक विकास को और हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमारा जो आने वाले समय में नामसाई में बहुत बड़ा रैली होगा। कल हमारा जनसंपर्क हम लोग अपने मैं भी जाऊंगा। मैं टिफ़िन, हमारा जो टिफ़िन का जनसभा करेंगे, हम टिफ़िन खाएंगे लोगों का साथ। हम 7 तारीख को यहाँ में, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिंगनू साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुमू मेटे देवरे गाँव साहब तो ये बहुत जनसंपर्क अभी करके आया है तिराप चांगलांग में। इस तरह का हम इस महीना का पूरा जनसंपर्क अभियान में हम लोग पूरा लगा देगा। और 6 तारीख को ईटानगर में महारैली होगा। वहाँ महारैली होगा। हमारा यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी आएंगे, हम रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, हम लोग सब मिलके बहुत बड़ा। और मोर्चा का जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कल होने वाला है, मैं भी जा रहा हूँ आज। वहाँ जो मोर्चा के जो है एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव ईटानगर में होना। और 18 तारीख को JP नड्डा जी आ रहा है नामसाई में। आकर बहुत बड़ा एक महारैली हम लोग करने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा अरुणाचल में एक अवेयरनेस, एक बात हो। बीजेपी का जो है
9 साल का जो सुशासन है, गरीब कल्याण का जो योजना है, पूरा का पूरा हम बता देंगे लोगों को। हमारा वर्कर को, हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर के है उनको भी बता देंगे। हम कल उनका साथ बात करेंगे, उनको भी यही मैसेज देंगे कि आप जाओ, गांव जाओ। अभी इलेक्शन आ रहा है, हमारा मोदी जी का जो सोच है, विजन है 2047 में भारत एक विकसित देश होगा, भारत एक विश्व गुरु होगा। उसका योजना किस तरह है? बिना योजना का तो होगा नहीं ना विश्व गुरु। किस तरह का होना है? हम अपना इतिहास को भूलना नहीं है, अपना हिस्ट्री को भूलना नहीं है। अपने हिस्ट्री को जानकारी किसने दिया? आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम तो एंग्लो अबोर वार नहीं जानता रहा, नीनू मैसाकर के बारे में हमको नहीं आता रहा, रनुआ गुहा चौफा पलांगलू के बारे में हमको जानकारी नहीं था। जब ये जो अमृत महोत्सव आया तब बोला है कि अपना जो अनसंग हीरो है, जिन्होंने आहुति दिया है अपना जीवन देश के लिए, तब हमने जो चर्चा करके, हमने रिसर्च करके, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके असम आर्काइव से, दिल्ली आर्काइव से, लंदन जाके पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्ट करके 200 से ज़्यादा हमारा अनसंग हीरो पाया गया है। और उसमें से 3 जो नॉन जो वार है, जो ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है हम लोग उस समय 1839 में कॉलोनियल एरा का साथ हम लड़ाई किया है। खमती लोगों ने 1839 में ब्रिटिश को डिफीट किया है उस समय 1839 में। फिर 1858, 59, 1895, 1912, 13 एंग्लो अबोर वार, चार बार वहाँ ये जो अबोर आदि लोगों ने ब्रिटिश को डिफीट किया है। फिर 1875 में नीनू मैसाकर और ये जो कैप्टन होलकॉम वहाँ जा रहा था, वहाँ लोगों को बेइज्जती किया, तो ये सह नहीं पार के वहाँ का जो है जो वांचू जो ट्राइब है, उन्होंने पूरा का पूरा 80 ब्रिटिश को मार डाला, उसको ख़त्म किया। तो इसीलिए सर्विट्यूड नेचर हम उसी ज़माने से नहीं है। हमारा जो गुलामी जो नेचर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है नहीं, हम करेगा भी नहीं है। हाँ, इसीलिए मोदी जी कहता है कि जो हम गुलामी क्यों रहेगा। उस ज़माना का जो नाम दिया है हमारा स्ट्रीट को ब्रिटिशर्स का नाम से लेके क्या है, उनको हम अपना नाम से, अपना बहुत जो लोग हैं जिसको हम आज हम हिस्ट्री में हम लेते नहीं हैं, उनका नाम से हम रखेंगे रास्ता। इस तरह का अपना इतिहास को भी बोलना नहीं, संस्कृति को आपको ये प्रोटेक्शन करना है, अपना जीवित रखने का, प्रिजर्व करना है। तो इस तरह का जो मोदी सरकार जो ये आयोजन लेके पूरा भारतवर्ष में, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, अब सभी राज्यों में एक विकास का जो दौर है चल रहा है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी का साथ एक सुंदर भारत 2047 में एक विकसित भारत बनाएगा मोदी जी का लीडरशिप। धन्यवाद।